हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आए हो बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम पार्ट थर्ड अपलोड कर दिए वीडियो। पार्ट रेगुलर बने रहिए और देखिए लास्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे बताएंगे भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान सभा। तो देखिए जल्दी से यहाँ पे क्या बोलता है कि अखिल भारतीय संघ, ठीक है, क्या अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था। ठीक है, उन देशों रियासतों से मिलकर क्या हुआ था, बना था। ठीक, जो स्वेच्छा से संघ में शामिलित हो, परंतु के लिए संघ में शामिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी क्या था, अनिवार्य था। ठीक, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। ठीक है, देशी रियासतों के लिए क्या था, ऐच्छिक था। देशी रियासतों संघ में शामिल नहीं हुई और प्रस्ताव प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। ठीक है, घोषणा पत्र जारी करने का क्या अवसर ही नहीं आया। देखो पॉइंट नंबर 2 बोलता है प्रांतीय प्रांतीय स्वच्छता इस अधिनियम प्रांतीय स्वतंत्र इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दौर्द शासन व्यवस्था का अंत कर दिया, अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और शासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, क्या किया गया, स्वतंत्र और सं, अ, संविधान सॉरी स्वतंत्र और शासित संवैधानिक क्या किया गया, आधार प्रदान किया गया। केंद्र पॉइंट नंबर 3, केंद्र में द्वैध शासक की स्थापना इस अधिनियम में विधायक शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाज कहाँ के विधानमंडलों, ठीक है, शक्तियों के केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची प्रांतीयों सूची एवं समावर्ती सूची के नियम निर्माण किया गया। ठीक है, इसके इसके तहत क्या किया गया था, परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची का समवर्ती समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। इसमें भी ए बी करके पॉइंट दिया है। देखिए ए में क्या बोलता है, परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को क्या क्या विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। ठीक है, विधान बनाने की क्या बहुत सारे शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य करे करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। तो देखिए इसी करके आप लोग एक करके पढ़ लीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम पे ये वाला पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए बताता है, फिर क्या बोलता है, ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों को आक्रमण करने का आधार नहीं था। ठीक है, किसी भी विधानमंडल के दूसरे शक्तियों को आक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा उद्देश्य आपत की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में
किसमें? प्रांतीय सूची के विषय में। ठीक है, प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। प्रांतीय सूची के विषयों में क्या बनाने की? विधान बनाने की शक्ति थी। तो प्रांतीय विधान मंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समावर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अव्यवहारिक होती थी। इस अधिनियम में अस्पष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई। किसको दी गई? वायसराय को शक्ति दी गई। अस्पष्ट विधायी शक्ति किसको दी गई? वायसराय को दी गई। लेकिन नोट में क्या बोलता है, कुछ पॉइंट में करके दिया है यहाँ पे कि 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। 1935 के अधिनियम, कब? 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर की उक्ति। पॉइंट नंबर ए में बोलता है गुलामी के आकार पत्र, नेहरू जी ने बताया। पॉइंट नंबर 2 में बोलता है, पॉइंट नंबर 2, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। क्या? एक कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं। अंबेडकर क्या बोले? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। ठीक है, इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, अंबेडकर साहब ने बोले। कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पुनः उत्पादित कर दिया गया। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब किया गया? 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। पॉइंट नंबर चौथा क्या बोलता है? संघीय न्यायालय की व्यवस्था। पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। किसमें? संघीय न्यायालय की व्यवस्था में एक क्या किया गया था? मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल, किसको? प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। अंतिम शक्ति किसकी थी? प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। पॉइंट नंबर 5, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अधिकार ब्रिटिश संसद को पास था। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी अधिकार कहाँ था? ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापित इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। क्या? प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिक इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन क्या नहीं कर सकता था? किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 6 नंबर,
भारत परिषद का अंत इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। पॉइंट नंबर 7, सांप्रदायिक निर्वाचन। संप्रदाय निर्वाचन प्रौद्योगिकी का विस्तार, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्था व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रौद्योगिकी को जारी किया गया। क्या किया गया? निर्वाचन को प्रौद्योगिकी को जारी किया गया। सांप्रदायिक और उनका विस्तार क्या रहा? दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। पॉइंट नंबर 8, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में क्या था? प्रस्तावना का अभाव था। पॉइंट नंबर 9, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। किसको भारत से अलग कर दिया गया था? बर्मा को। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन कर दिया गया। किसके कर दिया गया? इंग्लैंड के औपनिवेशिक को का अधीन कर दिया गया, कार्यकाल के अधीन कर दिया गया। और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। पॉइंट नंबर 10, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके द्वारा किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका अंतर्गत देश के मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना की गई। पॉइंट नंबर 11, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। लगभग कितना परसेंट? 10% जनसंख्या को क्या? वोट देने का अधिकार मिल गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता। अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब? 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कब किया गया था प्रस्तावित? 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गई। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी। कितना धाराएं थे? 20 धारा था। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इसका क्या है? प्रमुख प्रावधान निम्न है, बहुत सारे हैं। पहला है, दो अधिराज्यों
दो अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिया गया। कब बना के दिया गया था? 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिया गया। बना दिया जाएगा, सॉरी, बना दिया गया नहीं, बना दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। और उसके ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप दिया गई, और उसको ब्रिटिश सरकार क्या किया? सत्ता सौंप देगी। कब बनेगी? 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे, और उसको क्या करेगा? ब्रिटिश सरकार क्या करेगा? उसको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दोनों अधिराज्यों के क्या करे जाएगी? संविधान सभा को सौंपी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, भारत एवं पाकिस्तान दोनों राज्यों में एक एक गवर्नर जनरल हो गए। क्या बोले? कि जब दोनों का अलग कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान को, तो उसमें एक एक गवर्नर जनरल होंगे। मतलब भारत का गवर्नर जनरल कोई और होंगे, और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कोई और होंगे। फिर आगे बोलता है, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सहा जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। देखिए, जब वहां गवर्नर जनरल बन जाएंगे तो इनको नियुक्ति किया किया जाएगा, मंत्रिमंडल के सलाह से किया जाएगी। ठीक है। आगे बोलता है पॉइंट नंबर 3, संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। तब तक वह क्या करेगी? विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। बोला गया तीसरा पॉइंट में कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में, ठीक है, कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं क्या क्या न हो, संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक उसको विधानमंडल में ही विधानमंडल के रूप में काम करने होगी। पॉइंट नंबर 4, भारत भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत में क्या कर दिया जाएगा? मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, 1935 को भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन, जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाएगा, जब तक नया संविधान जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देखिए, पॉइंट नंबर 4 में बोला कि भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा। भारत में मंत्री का पद क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में बोलता है कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन, जब तक, मतलब क्या शासन, 1935 में शासन चलता था, ठीक है, कि जब तक संविधान सभा द्वारा नए संविधान बनकर तैयार न हो जाए, तब तक क्या होगा? उसी समय 1935 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगी। क्या होगा? भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगी 1935 में। पॉइंट नंबर 6 में क्या बोलता है? देशी रियासतों पर ब्रिटेन की देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपारित का अंत कर दिया गया। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की
सर्वपारित पारिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान अधिराज्य किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी तो अपने अनुसार क्या हुआ, संबंधों का निश्चित करने का स्वतंत्रता प्रदान की गई। भावी संप्रदाय का निश्चित करने का स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध बलूचिस्तान पश्चिमी बलूचिस्तान पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पूर्वी पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। क्या मिल गया? भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। जिसको छोड़कर असम के सिलहट जिला को छोड़कर क्या मिला? भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट में कुछ करके लिखा है, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्राप्त होने के पूर्व जन्म संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया। किसके पक्ष में? पाकिस्तान के पक्ष में क्या दिया गया? वोट दिया गया। मत मतलब वोट दिया गया। ठीक है, कब? 1947 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।